अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस क्रिकेट की बहुत सारी बातें करते हैं और अपडेट्स आपको लेटेस्ट देते रहते हैं। और जो आज की लेटेस्ट अपडेट वो है कि पिछले कुछ देर पहले जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो दूसरा टेस्ट मैच जो है वो अपने नाम कर लिया। ये मैच थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसमें जो है कोई 3 से 4 दिन जो है बारिश होती रही थी और बड़ी मुश्किलों से कोई 3 दिन के बाद जो है पाकिस्तान ने अपनी इनिंग के सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट होते हुए जो है वो 300 रन बनाए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि चलो डिक्लेयर कर देते हैं और बांग्लादेश को बारी दे देते हैं। और बांग्लादेश ने जो है मैच शुरू किया तो सिचुएशन ऐसी हुई कि वो 87 पे ऑल आउट हो गए। पाकिस्तान ने कहा चलो ठीक है आप एक बार फिर खेलें, फॉलो ऑन कहते हैं जो भी कहते हैं, और हम फॉलो ऑन नहीं कहते, मगर चलो एक बार फिर खेल लो यार, कोई मसला नहीं। तो उन दोबारा उन्होंने खेलना शुरू किया और उसमें भी जो है वो कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं कर सके और उसमें 205 रन पे जो है वो उनकी दोबारा से ऑल टीम आउट हो गई। आखिरी दिन था आज, मैच का 5वां दिन था और बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने जो है ये मैच 2 दफ़ा उनको बारियां ली, अपनी तरफ खुद एक बार ली, उनको 2 दफ़ा बारियां दी हैं फॉलो ऑन की वजह से। तो वो जो है वो मैच ख़त्म हो गया उसमें और मैच हमने अपने नाम कर लिया बड़े आराम से, बड़े सुकून से, और पूरी सीरीज़ अपने नाम कर ली। इससे पहले 3 जो T20 थे वो भी हम लोगों ने जीत लिए थे और बड़े अच्छे बड़े धड़ल्ले के साथ ये सारा कुछ किया है। और जो हाइलाइट्स थी इसकी वो ये थी, जाहिर बात है बाबर आजम हर जगह पर छाए नज़र आए। उनकी बैटिंग में भी अच्छा, उन्होंने 70 का स्कोर कर लिया और उसके बाद आज उन्होंने जो है एक ओवर कल कराया था, आखिरी ओवर कराया था, और एक फिर एंड में आज भी आखिरी ओवर कराया और एक विकेट भी ले ली और ये विकेट उन्होंने अपने नाम कर ली। मतलब वो स्पिन बॉलर भी बनना शुरू हो गए, ये अच्छी बात है। और जब व्हेन समथिंग गोज राइट इन समबडीज फेवर एवरीथिंग गोज राइट इन हिज फेवर, तो वो जो है वो वही वाली सूरत है इस वक्त बाबर आजम की हुई है कि बाबर आजम जो है उसने एक विकेट भी ले ली अपने नाम के लिए। टेस्ट कैरियर में उनके देखा जाएगा कि वो बॉलर भी हैं और एक विकेट भी है उनके पास। हालांकि डोमेस्टिक में उनके पास मेरे ख्याल 21 विकेट है, अच्छी स्पिन बॉलिंग करा लेते हैं, लेकिन टेस्ट में इस तरह से फर्स्ट टाइम ये अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट जो है भरपूर तरीके से कामयाब भी हुआ और उनको फेवर भी हुई। और वो जो क्या नाम है उनका, साजिद खान जो है, उन्होंने दोबारा जो है वो पहले तो 8 विकेटें ली थी और उन्होंने सिर्फ 42 रन दिए थे और 8 विकेटें ली थी। और वो भी पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड था क्योंकि पाकिस्तान के जो टेस्ट मैचेस में जो रिकॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली वो अब्दुल कादिर का है जिन्होंने 9 विकेटें ली थी 56 रन दे के। उसके बाद जो सरफराज नवाज बहुत पुराना, उन्होंने जो है 9 विकेटें ली थी 86 रन दे के। और उसके बाद यासिर शाह को पता नहीं बेचारे के साथ हार्ड लक चल रही है, इस बार उसको खिलाना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ कि उसको इन्होंने नहीं खिलाया। लेकिन यासिर शाह जो है वो भी उसने अच्छा पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करता रहा था और उसने 8 प्लेयर्स आउट किए थे 41 रन्स दे के। और उसके बाद जो है वो अब साजिद खान जो है बड़ा ख़तरनाक सी शक्ल शुक्ल, ये मूछे मेरी तरह किए हैं, लेकिन बाल मेरे से बहुत छोटे हैं बल्कि हैं ही नहीं। तो वो उन्होंने जो है वो 8 विकेटें ली और 41 रन के ऊपर, और इससे पहले जो है वो 42 रन के ऊपर, और इससे पहले जो है वो इमरान खान थे, द लेजेंड वज़ीर आज़म इमरान खान। उन्होंने एक वक्त में एक दफ़ा जो है वो 8 विकेटें ली थी 58 रन्स दे के, उसके बाद 8 विकेटें ली थी 60 रन्स दे के। तो वो 2 रिकॉर्ड उनके पास अपने इस तरह से हैं। उसमें बड़ा अच्छा, बड़ा ठीक ठाक सारा सिलसिला रहा, बड़ा ठीक ठाक टूर्नामेंट ख़त्म हो गया और इसके बाद अब टीम वापस आ रही है। और ये वेस्ट इंडीज़ का आपको मैंने बताया था इस तरह से कि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन जो है वो नहीं आ रहे क्योंकि उनका हैमस्ट्रिंग का मसला हल नहीं हुआ अभी। और आपको ये भी बताया था कि वेस्ट इंडीज़ में जितने सीनियर प्लेयर्स हैं वो सारे जो हैं वो उसमें से आउट हैं और वो नहीं खेल रहे हैं और अजीब सूरत हाल है उसमें भी, और उनके भी मेरे शायद गेल्स भी नहीं आ रहे। तो अजीब सा ये थोड़ा ठंडा सा मैच होगा। यहाँ पे एक बहुत अजीब सी सूरत हाल है, वो सूरत हाल ये है कि जब सरफराज को नहीं खिलाया, हम ये नहीं कह रहे सरफराज को जरूर खिलाया, हम ये कह रहे थे कि सरफराज को वेस्ट इंडीज़ में नहीं खिला रहे और उसके बाद भी शायद नहीं खिला रहे, हम एक कीपर को नहीं खिला रहे। कीपर हम अपना बैकअप में कोई कीपर बना ही नहीं रहे हैं। रिजवान के अलावा हमने किसी को बैकअप में कीपर नहीं बनाया। एक 20 साल का लड़का था, पता नहीं क्या नाम था उसका, मुझे नाम याद आता तो बताता हूँ, उसको आपने थोड़ी देर के लिए रखा लेकिन उसके बाद जो है वो उसको भी साइड पे कर दिया, उसको भी नहीं खिलाया। तो ये जो इसकी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है इसके अंदर कोई बैकअप कीपर नहीं है। मतलब रिजवान जो है वो ऑब्वियसली वो एस्केलेट करते हैं, वो आगे जाते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको अभी हमें रेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो रेस्ट कराने के दौरान भी हमारे पास पीछे कोई कीपर शीपर कोई नहीं है। हमें हमें आज़म खान को खिलाना चाहिए था यहाँ पे। आज़म खान को पहले जो है तो ऐसा किया हुआ था कि वर्ल्ड कप के लिए भी लेके जा रहे थे और उसके बाद ये सूरत हाल हुई कि उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है और बिल्कुल ही उसका जिक्र कहीं नहीं आ रहा, और वो उसको खिलाना चाहिए था। ये बाकी कीपर्स हैं बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं, इसमें भी जो है डोमेस्टिक जो चल रही है कायद आज़म ट्रॉफी, उसमें से आपको किसी को पिक करना चाहिए था, किसी को साथ साथ जो है बैकअप के लिए बनाना चाहिए था। लेकिन वो जो मुग़ल आज़म है वो इस किस्म की सूरत हाल में है कि वो किसी को कोई नहीं कह रहे, बल्कि वो तो इस किस्म के चक्कर मुझे नज़र आ रहे हैं कि मैं रमीज़ राजा के हवाले से मैं बात करूँ कि रमीज़ राजा ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाईजान
हमें कोई कोच भी नहीं चाहिए, बस ये बच्चे जैसे परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए कि अगर ये टीम गलत परफॉर्म करती है, बुरा परफॉर्म करती है, तो वापस जब डगआउट में आती है, जब ड्रेसिंग रूम में आती है, तो वहाँ पे आपको 30 बंदे खड़े हो जो उनके ऊपर जो है डोमिनेट कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि जनाब जो है हमारा जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो भी खेल रहे हैं, जो सेकंड टीयर थर्ड टीयर जो बन रही है, उनको आप कोचेस दें। ये लड़के जैसे खेल रहे हैं वैसे खेलते रहे। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ओवर डूइंग है, बिल्कुल उस तरह से ओवर डूइंग है जिस तरह से बाबर आजम पे आपने एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया और बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा फंस रहे हैं इसमें। और फंस नहीं रहे तो आगे जब थोड़ा सा ड्रेन आउट होंगे, थकेंगे, तो उनके पास पीछे बैकअप में कोई बंदा नहीं होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं देखने वाली थी। इसमें हमें चाहिए था कि इमाद को साथ लेके चलते, इमाद को साथ लेके नहीं चले। तो ये कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स चल रही हैं साथ उसमें। और जैसे अभी रमीज़ राजा की बात हो रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि रमीज़ राजा पे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो केस, स्टेट चैनल ने केस कर दिया है और उनको भी जो है वो एक नोटिस दे दिया है, जिस तरह से उन्होंने उसको दिया था क्या नाम है उसको, शुएब अख्तर को। और शुएब अख्तर का नोटिस अगर जब 16 हो गए तो वापस ले लिया था, लेकिन उसमें बहुत लीगल चीज़ें थी जिसमें स्टेट चैनल ठीक था। और शायद इस बार भी जो रमीज़ राजा को उन्होंने दिया है उसमें भी स्टेट चैनल जो है वो ठीक है, क्योंकि वो सूरत हाल इस किस्म की बन रही है कि कम अज़ कम स्टेट चैनल के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के सारे मैचेस जो हैं दुनिया में जहाँ पे भी हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के मैचेस स्टेट चैनल ज़रूर दिखाए। लेकिन कोई सूरत हाल इस किस्म की बनती जा रही है कि वो कह रहे हैं कि स्टेट चैनल के बजाय राइट्स किसी और के पास हों और वो अब स्टेट चैनल को बेचा। या इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें स्टेट चैनल के पास जो आइन के हिसाब से है, या जो पिछले दिनों जो कुछ मसाइल हुए थे जिसमें एक नया कोई कानून पास हुआ था, चीज़ें हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट चैनल जो है वो ये मैचेस ज़रूर दिखाएगा। लेकिन अब कोई थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसमें कहा था कि स्टेट मैचेस, ये PCB जो है वो ये कर रहा था कि स्टेट चैनल को चीज़ें नहीं दी जाएंगी और बाहर बेची जाएंगी, सारा कुछ उसमें शायद ज़्यादा पैसों के लिए, ज़्यादा अर्निंग के लिए कर रहे थे। लेकिन उसमें वो मसाइल इस किस्म के आ गए हैं कि उसमें फिर लीगल प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व हो गई है कि ये आपने कानून पहले बनाया था, या आपने कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ पहले किया हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके आप ये सारा कुछ कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक मैं जाते जाते आपको एक बात बताता चलूँ कि वो जो जयसूर्या हैं, जो श्रीलंका के कैप्टन रहे हुए हैं और बहुत बड़े हमारे हमायती रहे हैं, हमारे साथ बड़ा अच्छा उन्होंने टाइम स्पेंड किया हुआ है पाकिस्तान में, उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान को ये सानिया सियालकोट के हवाले से जो है वो किया कि मेरे लिए सानिया सियालकोट जो है वो शॉकिंग था और मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इमरान खान से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, कि वो इसका जो है कोई ना कोई हल जो है वो ज़रूर निकालेंगे और इन लोगों को, जो कुछ जिन लोगों ने ये किया है, उसको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। दैट वाज सैड इंसिडेंट्स। हम लोगों ने भी बहुत किया। अभी इमरान खान साहब ने एक ताज़ी थी रेफरेंस भी किया यहाँ पे, जिसके ऊपर जो है वो जो नौजवान था जिसने उसको बचाने की कोशिश की थी, उसको जो है वो तारीफ़ी सनत वगैरह वो सारा कुछ भी दिया। उसके बाद जो सियालकोट की जो बिज़नेस कम्युनिटी थी वो सब लोग थे, उन लोगों ने भी पैसे जमा किए और कोई $1 लाख जो है वो उन्होंने जो है वो इनको उसकी ये जो ग्रीफ फैमिली थी उनको जो है $1 लाख जो है वो जमा करके उन्होंने दिया है। तो अब जो कंपनसेशन जो चीज़ें हो सकती थी स्टेट के हवाले से भी वो सारा कुछ, और जो बिज़नेस कम्युनिटी से सियालकोट की कर सकती थी वो भी सारा कुछ किया। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो डैमेज इज़ डन, जो कुछ हो चुका है वो तो खैर वापस नहीं आ सकता। इन चीज़ों को तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह करे कि आइंदा ऐसी सूरत हाल कोई ना बने। और अब हमारी नज़रें जो हैं वो PSL के ऊपर भी हैं, क्रिकेट की बैक टू क्रिकेट PSL के ऊपर भी हैं, और हमारी नज़रें वेस्ट इंडीज़ का जो टूर हो रहा है उसके पे भी है। जैसे जैसे कोई सूरत हाल बनती जाएगी मैं आपको ज़ाहिरन बताता रहूँगा। शुक्रिया।